ममता बनर्जी से मैं पूछूंगी, आज आप खुल के इस बात को विरोध कर रही हैं, आपके राज्य में जितने भी किसान हैं, आपने उनके लिए क्या ये जो चीज़ें हो रही है, एपीएमसी हो गई या फिर इस तरीके जो चीज़ें हो रही है, क्या आपके राज्य में लागू नहीं किया आपने? ममता बनर्जी एक कोई मिनिस्टर नहीं कहूंगी मैं, मेरे नजर में ममता बनर्जी एक ऐसी दीदी है जो गुंडों को पाल रही हैं, बढ़ावा देती हैं कि कैसे भी राष्ट्र की सिस्टम को, भारत में जितने भी सही चीज़ें हो रही है ना, हिंदुत्व को खत्म करो। ममता बनर्जी की औकात तो उनको अमित शाह की रैली से पता चल गई होगी। या आपने देखा होगा जब अमित शाह की जब रैली हुई थी, उस रैली में जो भीड़ थी, उस भीड़ से ममता बनर्जी को पता चल जाता हो कि उनको कितने पानी में है और उनका स्टेटस क्या। उनका ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी खुद छोड़ देनी चाहिए और वो जिस तरह से जो राज्य अभी तक चला रही हैं उसका उन्हें खुद ही अब मान लेना चाहिए कि अब ज़्यादा दिन वो नहीं चलने वाली हैं। ममता बनर्जी, ममता दीदी के बारे में क्या है, मैं आपको सबसे पहले उनके कृषि बिल और किसानों के बारे में बात करूँ। भारत के हित में, राष्ट्र के हित में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि भारत की जनता को फायदा हो रहा है, तो उस पे उनको आवाज उठानी। मैम, किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ कांग्रेस हाहाकार मचा रही है तो दूसरी तरफ अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर अब किसान कृषि बिल जो आया है उसको लेकर अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी, ममता दीदी के बारे में क्या है, मैं आपको सबसे पहले उनके कृषि बिल और किसानों के बारे में बात करूं। मैं पहले ममता दीदी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। भारत के हित में, राष्ट्र के हित में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि भारत की जनता को फायदा हो रहा है, तो उस पे उनको आवाज़ उठानी है। और स्पेशली अगर वो देखेंगे कि अरे ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीजेपी से कुछ हुआ है, तो उनसे तो उनको पहले ही आपत्ति होगी। तो उनका एक कैरेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाता है कि भारत में जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, आतंकवादी हैं, देश विरोधी जितनी भी ताकत है, उसको बुलाओ, उसको पनाह दो और कैसे भी हमारी भारत के पूरी व्यवस्था की ऐसी तैसी उथल पुथल मचा दो। तो ये चीज़ें हमेशा से ममता बनर्जी की तरफ से हमें देखने को मिली है। अब बात करूँगी मैं कृषि बिल की। जैसे कि आपने देखा 2 के पहाड़े चल रहे हैं, 2 तारीख को बैठक होती है, कभी 24 को बैठक हुई, फिर 2 की बैठक हुई, फिर 4 को बैठक हुई, फिर 8 को बैठक हुई, अगली बैठक आप देखना 10 को होगी, फिर 12 को होगी। पूरी 2 के मतलब जिस बच्चों को अगर गिनती नहीं भी आती है तो किसान बिल में जो बैठक हो रही है उन आंकड़ों को देखकर 2 की गिनती तो अच्छे से आ जाएगी। तो जहां पे मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी, किस तरीके की बैठक कर रहे हैं, जहां पे एक तरफ से कृषि के जो मंत्री हैं, जो खुद हर दूसरे दिन कोई नया लीडर बन के निकलता है, वहां से हर नए दिन नया लीडर बन जाता है। तो राकेश टिकैत हो गया या कोई भी नए नए जितने भी मुद्दे बन के आ रहे हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि हम 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी को पहले से उन्होंने जहां अनाउंसमेंट कर दिया है कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की एक धरना निकालेंगे, एक रैली निकालेंगे। तो जहां 26 जनवरी तक का इनका प्लानिंग है, तो बैठक किस लिए हो रही है? बेवकूफ़ी है, ये तो बेवकूफ़ी हो रही है। सिर्फ बातें हो रही है जी, वहाँ लंगर का खाना खाया किसानों ने, वहाँ पे जो मंत्रियों ने, जो सरकार ने जो व्यवस्था किया था उसे ठुकरा दिया। तो ये मैटर करता है हमारे लिए, ये मैटर करता है किसानों के लिए। किसान क्या मुद्दा लेके बैठे, किसानों को क्या चाहिए कि आप बिजली बिल माफ़ कर दो, किसानों को ये चाहिए कि आप अफजल को माफ़ कर दो, किसानों को ये चाहिए कि आप सरजिल इमाम के लाके नारे लगाओ। ये कौन से किसान है? आप यहाँ पे बैठे हुए हो आंदोलन पे कि आपको बिल से प्रॉब्लम है, बिजली का बिल माफ़ कर दो, पेट्रोल का माफ कर दो। पेट्रोल की प्रॉब्लम है, आपके स्टेट के जाके आपका जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, स्टेट मिनिस्टर, उससे बात करो ना। आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? जब तक जी बिजली बिल माफ नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। बिजली बिल में ये होना चाहिए। कभी आप टावर तोड़ रहे हो, कभी आप किसी से अंबानी की प्रॉब्लम दिखा रहे हो कि अंबानी से प्रॉब्लम है। यहाँ पे कृषि कानून को लेके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर बैठो ना। आप बात करते हो जियो के टावर से प्रॉब्लम है, अंबानी से प्रॉब्लम है, अडानी से प्रॉब्लम है। तो ये कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन हो रहा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ममता बनर्जी हो गई या फिर भारत के हर कोई ऐसा मिनिस्टर जो भारत को लेकर, या क्योंकि ये दिक्कत बताती हूँ आपको क्या है। दिक्कत किसी को कानून के बिल से नहीं है या फिर किसी को कृषि कानून बिल से नहीं है। दिक्कत यहाँ पे मोदी से है। मर जा मोदी के नारे लगना या फिर इस तरीके की जो चीज़ें और हो रही हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, भारत मुर्दाबाद हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये क्या ये कृषि कानून बिल कहीं से भी दिख रहा है आपको? ये किसान बैठे हैं यहाँ पे, किसान के रूप में बहरूपिये बैठे हुए हैं जिनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, किसान के बंदूक। आज आपने देखा होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने जब बात किया तो उन्होंने खुल आम बोल दिया है कि ये बहरूपिये बैठे हुए हैं, इनके कंधे, किसानों के कंधों पर बंदूक रख के आज ये कृषि कानून का एक बहुत बड़ा एक
कहते हैं ना हवा बनाया जा रहा है। तो ये बिल वापस नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ उन्होंने बता दिया कि पहले क्या एमएसपी की रेट थी, हम गेहूं में कितने एमएसपी देते थे, जहां पे पहले लगभग एक, जी हाँ, जहां एमएसपी को लेके जो पहले कांग्रेस के सरकार में थे, चाहे वो गेहूं का एमएसपी हो चाहे वो धान का एमएसपी हो, दोनों में 20 रुपए से ज्यादा एमएसपी किसानों को मिल रहा है। तो फिर क्या आपत्ति है आपको, जब खुद प्रधानमंत्री एमएसपी का रेट बता रहा है सिर्फ पैसे के साथ कि कहाँ 119 रुपए कहाँ 170 रुपए, और बहुत सारी चीजें का डिफरेंसेस बताई गई है, फिर किस बात की आपत्ति है आपको? एमएसपी तो बढ़ा दी गई है आपको, फिर आपको किस चीज में लिखित गारंटी चाहिए? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया है। आप ये देखिए, ठंड में ठिठुर के किसान, जो बुजुर्ग किसान, अभी कश्मीर सिंह जो एक सरदार जो उन्होंने आया, ये भी चीजें आई है कि वॉशरूम में जाके उन्होंने फांसी के लगा के आत्महत्या कर ली। उसके बलबूते इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, एक आत्महत्या का एक प्रॉपर उनका सुसाइड नोट है जो दिल्ली की पुलिस ने कब्जे में लिया है। आप मुझे बताइए, जो किसान जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि बिल में क्या लिखा हुआ है, आप वो किसान क्या लिख सकते हैं? वॉशरूम में जाके फांसी के फंदे पे आ जाएंगे। मतलब मैं अब खुलेआम बोलना चाहूंगी कि आज किसानों की जो वहाँ बैठे हैं, एक तो उनको ठंड में ठिठुर के उनको तो आप बरगला ही रहे हो, उसके बाद उनको बेवकूफ़ भी बना रहे हो, उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। क्योंकि ये पहले भी हुआ था, एनआरसी के टाइम में ये बोला गया था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और किसान मुद्दे में बोला जा रहा है कि आज आपका ज़मीन छीन लिया जाएगा। मेरे घर आज तक सरकार का कोई नहीं आया, और मैं कोई भी पूछती हूँ, एक स्पेशल समुदाय, मैं मुस्लिम भाई बहन से पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में सरकार का कौन एक बंदा आया है, कोई एक बंदा आया है क्या पूछने के लिए कि आप अपना कागज दिखाओ? मैम, अगर ममता बनर्जी की बात करें, अभी आपने एनआरसी का नाम लिया, एनआरसी भी आई भी नहीं है, पर उसके नाम पे फिर भी जिस तरीके से भड़काया गया चीज़ों को, ममता बनर्जी के राज्य में जिस तरीके की चीज़ें हुई और आज भी जूते चप्पल बजाए जा रहे हैं, वो रैलियों में जिस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, ममता बनर्जी उस चीज़ को लेकर कुछ नहीं बोलती, और जैसे ही कोई कानून आता है उसको लेकर ये लोगों को मना करती हैं। कृषि कानून में ऐसी क्या गलतियाँ लिखी हैं? अगर ममता बनर्जी को लेकर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इन सारी चीज़ों से पहले पश्चिम बंगाल की जो किसानों की हालत है वो भी देखे। देखिए, ममता बनर्जी से मैं पूछूंगी, आज आप खुल के इस बात को विरोध कर रही हैं, आपके राज्य में जितने भी किसान हैं, आपने उनके लिए क्या ये जो चीज़ें हो रही है, एपीएमसी हो गई या फिर इस तरीके जो चीज़ें हो रही है, क्या आपके राज्य में लागू नहीं किया आपने? क्या आपने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए कौन सा बिल पास करवाया है, और किसानों के लिए कौन सा स्पेशल प्रोविजन आप प्रोवाइड कर रहे हो? क्या बंगाल में किसान ने आत्महत्या नहीं किया है? तो कुछ पहली बार, और ये मैं बताती हूँ, ममता बनर्जी का जो सही जवाब अगर कोई दे सकता है ना, आज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जो सामने बैठे हैं वो एक माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो इनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनको जो ईंट का जवाब है ना, पत्थर की तरह देना शुरू किया हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में बैठे हैं। आपने देखा किस तरीके से पत्थरबाजों के लिए एक नया कानून वहाँ पे घोषित कर दिया कि जो पत्थर, आज वहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अगर पत्थरबाजी होती है तो बंगाल में होती है। कभी टीएमसी के गुंडे ने उसको मार दिया, कभी अब बीजेपी, जी हाँ, हर दूसरे दिन बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जाता है, हर दूसरे दिन हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी आप देखो, शिवराज सिंह चौहान ने एक नया कानून बनाया है, बनाने जा रहे हैं इस चीज को लेके। अभी नया कानून जो आएगा, जो पत्थरबाज होंगे, क्या ये बंगाल में कर पाएंगी ममता बनर्जी? नहीं कर पाएंगी। मैं लिखित में देती हूँ आपको, दावा देती हूँ, कभी अगर ये बहुत ज्यादा इनको देश के कानून से लोगों को इतनी पड़ी है, बनाओ कोई कानून जिससे हमें लगे कि हाँ आप बैठे हो बंगाल में, कुछ सोच रहे हो। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान का देखा, जितने भी पत्थरबाज होंगे उससे जो भी क्षति पहुंचेगी, जो भी हानि पहुंचेगी, इन पत्थरबाजों के संपत्ति से उसका हर्जाना लिया जाएगा, उल्टा उन्हें दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आ रही है, ये ममता बनर्जी क्यों नहीं करती है? इन्हें ना गुंडे पाले हैं, गुंडे। ममता बनर्जी एक कोई मिनिस्टर नहीं कहूंगी मैं, मेरे नजर में ममता बनर्जी एक ऐसी दीदी है जो गुंडों को पाल रही हैं, बढ़ावा देती हैं कि कैसे भी राष्ट्र की सिस्टम को, भारत में जितने भी सही चीजें हो रही है ना, हिंदुत्व को खत्म करो, बीजेपी का खत्म करो, और जितनी भी चीजें हो रही है जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उसको उठा के उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, और जिस तरीके की चीजें इनकी तरफ से हो रही हैं पश्चिम बंगाल में देखी जा रही हैं, और ममता बनर्जी के जितने भी बयान है, लोगों का ये भी कहना है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं वो एक डर दर्शा रहा है, क्योंकि अब ममता बनर्जी को डर लगने लगा है कि आखिरकार 4 महीने बाद इलेक्शन में क्या होने वाला है। जी, ममता बनर्जी की औकात तो उनको अमित शाह की रैली से पता चल गई होगी। या आपने देखा होगा, जब अमित शाह की जब रैली हुई थी, उस रैली में जो भीड़ थी, उस भीड़ से ममता बनर्जी को पता चल जाता हो कि उनको कितने पानी में है और उनका स्टेटस क्या, उनका लेवल क्या है, वो मैटर करता है। तो ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी खुद छोड़ देनी चाहिए, और वो जिस तरह से जो राज्य अभी तक चला रही हैं उसका उन्हें खुद ही अब मान लेना चाहिए कि अब ज़्यादा दिन वो नहीं चलने वाली हैं। अब वहाँ पे बीजेपी का झंडा आएगा, भगवा फहराएगा, और कहीं ना कहीं
आज एक ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है, क्योंकि ये सच है। जैसे महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली गुंडागर्दी, तानाशाही, मनमानी, कहीं ना कहीं ये चीज़ बंगाल में भी हमें देखने को मिलती है। सब कोई दहशत में है, वहाँ पे डर में, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब ये चीज़ें कम से कम ये तो होती है दूसरे राज्य में। जैसे बिहार में भी हमने देखा लालू जी के टाइम में गुंडा राज चलता था। एक दूसरा बंगाल में हमें देखने को मिलता है कि रोड पे चलते हुए आप गाड़ी जला देते हो, आपके गुंडे रातों रात दिनों दिन सामने आपके दिन दहाड़े किसी को उठा लेते हैं, हत्या कर देते हैं। तो खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, गाड़ियां जलाई जा रही है, दिन पर दिन पत्थरबाजी बढ़ते जा रही है। तो आपने अभी तक कोई कानून बनाया? क्योंकि नहीं बनाया, क्योंकि आप ही वो हो जो आप करवा रहे हो। तो पॉलिटिक्स में रहने के लिए, अपने राज्य में अपना एक परचम लहराने के लिए ममता दीदी ने पूरी गुंडागर्दी फैला रखी है। नहीं तो आप सोचो हर मुद्दे में इनको दिक्कत क्यों थी। CNRC में दिक्कत थी, कोरोना के टाइम में अगर आपने देखा होगा उस वक्त भी, कोविड के टाइम में एक बहुत स्पेशल केस आया था इनका कि जो PPE किट इनके लिए भेजे गई है वो PPE किट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ कोविड कोरोना से लोगों को मिल नहीं रहा है कि वो अपने आप को बचा सके। हॉस्पिटल में सीट्स नहीं थी, बेड्स नहीं थी, PPE किट नहीं थी। उसमें भी इनका जहाँ तक डिमांड था वहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सारी फंडिंग प्रोवाइड की थी, PPE किट प्रोवाइड की थी। डॉक्टर, जी हाँ, उस वक्त मैडम उस वक्त ही मुंह फुला के बैठ गई कि PPE किट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कलर अच्छी नहीं है। तो इनके जो ड्रामे है ना, टेंट्रम है, वो सरकार इसीलिए उठा रही है। वो क्यों, वो हमें समझ में नहीं आता। इनके ड्रामे अगर कम हो जाए ना तो पहले तो भारत का, बंगाल का तो छोड़िए, पूरे भारत का भला हो जाए। मैम, जितनी भी चीज़ें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिस चीज़ का मैंने आपने जिक्र किया, पर बात ये भी है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो TMC छोड़कर BJP को ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं इस बात की खुंदस तो नहीं निकाल रही ममता बनर्जी, इसलिए कह रही हैं ये जो कानून आया है वो गलत है? दीदी बौखला गई हैं, पूरी बौखलाई हुई है हमारी दीदी। तो दीदी को बोल दें, एक जो उम्र का तगाजा है ना वो दीदी पे दिख रही है। और दूसरी उनकी बौखलाहट इसलिए लग रही है क्योंकि उनको दिख रहा है किस तरीके से ये बौखलाहट उत्तर प्रदेश में, हमारे अखिलेश यादव जी का आपने बौखलाहट देख लिया होगा कोविड का। हम जहां पूरे 2021 के आते ही जहां पे खुशियां मना रहे हैं कि चलो वैक्सीन आ गई, जहां पे हर राज्य 5,000 10,000 रुपये भर रहा है, यहाँ पे फ्री में वैक्सीन मिल रही है कोरोना की, तो मेरे सर का बौखलाहट आता है कि नहीं जी ये तो BJP का टीका है। अरे समझ में आता है आपको, भगवा के टीका से दिक्कत है, श्री राम के टीका से दिक्कत है, लेकिन ये BJP का टीका कहाँ है भैया? तो क्या अमित शाह अपने मुंह से घूंटी से पिलाने आ रहे हैं आपको? तो जहां पे ममता दीदी का अलग ड्रामे है, इधर अखिलेश यादव के अलग ड्रामे हैं, राहुल गांधी जी अपना इटली में अलग मसाज करा रहे हैं, तो इन सब का आप सोचो क्या ये लोग हमारे भारत को चलाएंगे? और इन सब लोगों को जनता क्यों सुनती है? और जो लोग इनके सह देते हैं, जो इनका साथ देते हैं, जो इनको वोट करते हैं, ट्रस्ट मी वो मेरे नज़र में देशद्रोही है। धन्यवाद मैम।